नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन अनमोल है और अनमोल जिस वजह से है उस विषय पर हर रोज 1 मिनट 40 सेकंड 50 सेकंड में आपके सामने आता हूं बोलने। आज के दिन हमारे पास हमारे जीवन की जो शक्ति वो मौजूद है। बीता हुआ कल या आना वाला कल हमारे काम नहीं आएगा, इसलिए वर्तमान में रहते हुए उस परम तत्व को, उस परम शक्ति को, चैतन्य सत्ता को, उस परब्रह्म का अनुभव श्वासों के माध्यम से हो सकता है। इन श्वासों में विराजमान अनंत चेतना का अनुभव प्रत्येक क्षण श्वास के साथ रहते हुए हम कर सकते हैं। इसलिए आज अब इस समय हमारा जीवन बड़ा अनमोल है और हमें इस जीवन में रहते हुए अपनी श्वासों के आसपास रहना चाहिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। और गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अनंत कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरुमंत्र में हम बात करेंगे 13 जनवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे उससे पहले आज का पंचांग। माघ कृष्ण पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2082 पौष मास की 30 प्रविष्टि शक संवत 1947 पौष 23 तदनुसार मंगलवार 13 जनवरी 2026। सूर्यकालीन तिथि दशमी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 3:17। अगली तिथि एकादशी होगी। सूर्यकालीन योग शूल योग, योग का समाप्ति काल शाम 7:05। अगला योग गंड योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण विष्टिकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:17। अगला कर्ण भवकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, नक्षत्र का समाप्ति काल 14 जनवरी मध्य रात्रि 12:06। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव तुला राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न धनु लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव धनु राशि में, चंद्रदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव मकर राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में और केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 42 मिनट है। और ये 42 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 11:11 से लेकर दोपहर 12:30 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 12:30 से लेकर दोपहर 1:49 तक। शुभ का चौघड़िया दोपहर 3:07 से लेकर शाम 4:26 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथी 13 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह
श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 13 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 13 जनवरी आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत पीपल का अखंडित पत्ता तोड़कर ले आए, जलगंगा जल से उसे पवित्र कर ले। दही में हल्दी घोलकर दाहिने हाथ के अनामिका उंगली से पीपल के पत्ते पर वर्ग बनाइए। वर्ग के भीतर में अनामिका उंगली से शम लिख दीजिए। तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक उस पत्ते का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जला करके एक पाठ शनि चालीसा का करें। अब इस पत्ते को फोल्ड करके नीले कपड़े में लपेटकर अपने बटुए में स्वच्छ जगह रख दीजिए। हर शनिवार को पहले वाला पत्ता भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दे और दोबारा इसी विधि के साथ नया पत्ता तैयार करके अपने पर्स में रख दे। ये उपाय आप हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। व्यवसाय योजनाएं बनेंगी। किसी मित्र का विशेष सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बनेंगे व प्रसन्नता होगी। मनोरंजन आदि के अवसर भी प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों का शिक्षा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मनोनुकूल स्कूल कॉलेज में दाखिले के लिए समय अनुकूल है। शोध के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूरा करें। और क्या ना करें? शिक्षा आदि के क्षेत्र में लापरवाह ना हो। शुभ अंक न शुभ अंक सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ और अनुकूल है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने से मनोबल बढ़ेगा। नए मैत्री संबंध स्थापित होंगे। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और यात्रा भी उत्तम बनी रहेगी। ननिहाल पक्ष से सुख व सहयोग की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज, कैरियर, व्यापार और कारोबार के दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन व्यापार को नई दिशा प्रदान करेगा। क्या करें? सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जिम्मेदार रहे। और क्या ना करें? बेवजह किसी से शत्रुता ना मोले। शुभ अंक 4 शुभ अंक सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। भागदौड़ व परेशानी लगी रहेगी। कार्यों में रुचि कम होगी तथा घूमने फिरने व मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी। व्यय की अधिकता पर अंकुश लगाना आवश्यक होगा। विद्यार्थी जनों को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बड़े निर्णय बुजुर्गों की सलाह से ही ले तो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। क्या करें? खान पान के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? बेवजह के फेरबदल ना करें। शुभ अंक 6 शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव कृतिका, अश्विनी, स्वाति, पुष्य, रेवती नक्षत्र में विराजमान है। यानी शुक्रदेव यदि सूर्यदेव, केतुदेव, राहुदेव, शनिदेव या बुधदेव के नक्षत्रों में बैठे हैं तो मैंने ये देखा है उस व्यक्ति के पास सुखों की कमी नहीं रहती है। वो व्यक्ति अपने जीवन काल में हर प्रकार की सुखों की प्राप्ति करता है। उसका जीवन बड़ा सुखमय और आसान होता है और अपने जीवन में सुख और संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। शुक्र यदि सूर्यदेव, केतुदेव, राहुदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में विराजमान है तो नमो नारायण, नमो नारायण। आयुर्वेद के नुस्खों में हृदय से स्वागत है। आज बहुत सुंदर नुस्खा लेकर आपके सामने हूँ। खान पान की वजह से, ध्यान नहीं देने की वजह से या पानी की वजह से कई बार हमारे दांत बहुत गंदे हो जाते, पीले हो जाते। अब इन पीले दांतों को सफेद मोती की तरह कैसे चमकाए
वो नुस्खा लेकर आया हूँ। यदि आप अपने दांतों को दूध जैसा सफेद देखना चाहते हो तो एक नुस्खा है, क्योंकि हमारे दांतों के ऊपर कुदरती तौर पर परत पाई जाती है जिसे हम एनामेल कहते हैं। जब वो परत घिस जाती है या डैमेज हो जाती है तो हमारे दांतों के ऊपर मैल जमना शुरू हो जाता है, और यही एक कारण है कि हमारे दांत पीले हो जाते हैं। उस पीलेपन को दूर करने के लिए ये नुस्खा अब आपके सामने है। 50 ग्राम सफेद फिटकरी, 50 ग्राम सेंधा नमक, 20 ग्राम समुद्र झाग और 10 ग्राम बेकिंग पाउडर सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है ना वो लेना है, मीठा सोडा खाने वाला। इन सारे सामग्री को महीन पीस दीजिए, पाउडर बना दीजिए। अब ये मंजन तैयार हो गया है। सुबह और शाम इसे ब्रश के माध्यम से, अंगुली के माध्यम से अपने दांतों पर यूज करिए। कैसे भी पीले दांत होंगे, गंदे दांत होंगे, सफेद मोतियों की तरह चमक जाएंगे बिना केमिकल। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने आसपास के लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसे कि लोगों का भला हो। नमन नारायण। बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर प्रतिकूल है। कुछ शरारती लोग आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे। व्यवसायिक कार्यों के संबंध में गोपनीयता बनाए रखना आपके लिए अति आवश्यक है और बुजुर्गों के मशवरे को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी तरह की धोखाधड़ी आपको मुसीबत में फंसा सकती है। साहस उत्साह में कमी नहीं आने दे। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें और क्या ना करें, आलस्य व निष्क्रियता को ना बढ़ने दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ होते ही आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। चित्त प्रसन्न व शांत रहेगा। स्वजनों के सहयोग व उपहार आदि की प्राप्ति आपको होगी। नौकरी व व्यवसाय आदि के क्षेत्र में उत्तमता होगी और आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का पूर्ण सहयोग आपके साथ होगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल होंगे। देश विदेश की धार्मिक या कारोबारी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। जो जातक नौकरी की तलाश में है तो उनके लिए दिन आज लाभदायक है। क्या करें? बुद्धि एवं युक्ति से कार्य करें और क्या ना करें, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पार्श्वस्थाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। व्यावसायिक परिस्थिति में सुधार होगा। अपनों का सहयोग मिलेगा। मन में शुभ विचार उत्पन्न होंगे। लोक हित के कार्य में संलग्न होंगे। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। संतान की ओर से भी अनुकूल समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मकता का पूरा लाभ आज आपके साथ है। प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी तथा अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा फल भी आपको मिलेगा। क्या करें? वरिष्ठ जनों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? धन व समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे सुखहस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। कार्य व्यवसाय में सुधार होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगिता व इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन के संकेत है। अपनी योग्यता दिखाने का अवसर आपको मिलेगा। मन अनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। मित्रों व परिवार के साथ आपसी मेलजोल में वृद्धि होगी। क्या करें? स्वजनों से मतभेद दूर करें और क्या ना करें, व्यवसायिक परिवर्तन आदि ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय सामान्यतः प्रतिकूल रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में सुधार का प्रयास करना आवश्यक होगा। मित्रों से भी सतर्क रहे। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करें तथा व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहे।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए आत्मविश्वास में कमी नहीं आने दे, किसी गरीब का हक नहीं मारे। संपन्न होने का कतई मतलब नहीं कि आप किसी की भावनाओं के साथ खेलें। क्या करें? नए प्रस्ताव पर विचार करना आवश्यक है। और क्या ना करें? उच्च अधिकारी से उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपको अत्यंत लाभ देगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। आपके अपने समय के साथ आप चल रहे हैं। कार्य व्यवसाय में नवीनता से इच्छित लाभ की आपको प्राप्ति होगी। आय निर्यात के कार्य में उत्तमता बनी रहेगी। धार्मिक व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। व्यवसाय में यात्रा आपकी सुखद होगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए दिन मनोनुकूल सफलता का है। शिक्षा में उपलब्धियां ही उपलब्धियां है और परीक्षा परिणाम भी आपके अनुकूल होंगे। क्या करें? अवरुद्ध कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? प्रियजनों से कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे गृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से भाई बहनों का, बहुत से मित्रों का मेरे से सवाल होता है कि दाती महाराज बार बार काम बदलना पड़ता है, बार बार नौकरी बदलनी पड़ती, कार्य क्षेत्र में अस्थिरता बहुत रहती है, क्या करें? चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार, कार्य क्षेत्र में अस्थिरता है। मित्रों साथियों, एक सुंदर उपाय बता रहा हूं। सोनार की यहां से चांदी की एक सुई लेकर आ जाइए, यानी आगे का हिस्सा नुकीला और पीछे का हिस्सा थोड़ा मोटा होना चाहिए। शुक्रवार दिन गंगा जल या किसी भी पवित्र शुद्ध जल से उस सुई को धोकर लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर या अपनी ड्रॉ में रख दीजिए। सुई का मुंह उत्तर की ओर करके रखिएगा, कपड़े से ढककर। अब आप ये छोटा सा प्रयोग है, इसको करके देखिएगा, अवश्य कार्य में स्थिरता आएगी। एक और प्रयोग बता रहा हूं जो शनिवार को करना है। अपनी लंबाई के बराबर नाप का एक काला धागा ले लीजिए, मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल और उस धागे की बत्ती बना दीजिए। घर की दक्षिण दिशा की ओर चले जाइए, उस दिए का मुंह पश्चिम की ओर करके दीपक को जला दीजिए और ऐसा लगातार 21 या 51 शनिवार कर लीजिएगा। कार्य स्थिरता, जो कार्य में स्थिरता नहीं है, बार बार काम बदलना चलते, उसमें ये उपाय बड़ा लाभकारी रहेगा। हाँ, दीपक जहाँ जलाए वहाँ थोड़ी सी सावधानी जरूर बरते, कुछ सामान ऐसा नहीं हो जो जल जाए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल फलप्रद है, अतः यह समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करना लाभप्रद साबित होगा। चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। साहस और पराक्रम में भी विजयी होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं सफल रहेंगी। लक्ष्य प्राप्ति में सहजता रहेगी। बिजनेस व कारोबार संबंधी क्षेत्र में आज का दिन सफलता लेकर आया है। व्यापार के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति भी आपको होगी। क्या करें? नवीन कार्य का आरंभ करें और क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 2, शुभ अंक सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे मकर राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। संतान की पढ़ाई लिखाई आदि की व्यवस्था में व्यस्त होंगे। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी। तीर्थ यात्रा करना संभव होगा। कार्य व्यवस्था आदि के प्रति सचेत रहे। शेयर व लॉटरी आदि में धन ना लगाए। विद्यार्थी और युवाओं के लिए लेखाकार और वित्त क्षेत्र और निवेश बैंकिंग में काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आपके मन की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। आपकी लंबी योजनाएं पूर्ण होंगी तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। क्या करें? बौद्धिक क्षेत्र में प्रयासरत रहे और क्या ना करें? व्यर्थ के तनाव व चिंता ना ले। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव 8वें भाव में, 8वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल फलप्रद है।
कार्य क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी व बाधा का सामना करना पड़ेगा। बंटवारे आदि को लेकर परिवार में कलह उत्पन्न होने की आशंका है। यात्रा से भी हानि हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपनों की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं करें। विवादित जमीन जायदाद वाहन प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश नहीं करें। माता या माता तुल्य किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहें। और क्या ना करें? स्थान आदि परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए।
शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।